विश्वं दर्पणदृश्यमानमयं तुल्यं निरान्तर्गतं भवभयमपहंतुं ज्ञानविज्ञानसारं निगमप्रतिपजहरे नैरवद्वेदसारम् अमृतमुदभितश्चाययद्भृत्यवर्गान् पुरुषमृतभमाप्यं कृष्णसंज्ञं नतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति। यदि मनुष्य सकाम भाव से धर्म का अनुष्ठान करे और स्वर्ग में भी जाए तो वहां से भी पुण्य का क्षय होने पर न चाहने पर भी उसको गिरना पड़ता है। इसलिए सकाम कर्म का फल नित्य नहीं है और मनुष्य को निष्काम कर्म का अनुष्ठान करके अपने अंतःकरण को शुद्ध करना चाहिए। असल में निष्कामता ही अंतःकरण की शुद्धि है। अंतःकरण में जब कोई कामना नहीं रहे तो समझना कि शुद्ध है। तो चाहे त्याग से निष्काम हो गए और चाहे कर्म से निष्काम हो गए, त्याग में हमारा आग्रह नहीं कि घर द्वार छोड़ करके निकल जाए। हमें कहते हैं कामना न रहे हृदय में, और कर्म में भी हमारा आग्रह नहीं, इतने चाहते हैं कि हृदय में कामना नहीं रहे। केवल कामना को निवृत्त करने में तात्पर्य है, रहनी त्याग की है कि कर्म की है, इसमें तात्पर्य नहीं है। कर्म इसलिए करते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध हो और त्याग इसलिए करते हैं कि हमारा हृदय शुद्ध हो। जब हृदय शुद्ध होता है तब विचार परमात्मा के बारे में होता है कि अनंत क्या है, और जब तक हृदय निष्काम नहीं होगा तब तक जिसकी जिसकी कामना है उसके बारे में विचार होगा। तो इसलिए परमात्मा के बारे में विचार करना होगा तो हृदय को निष्काम करना चाहिए। फिर परमात्मा के बारे में जब विचार होगा तो उसका अनुभव होने लगेगा। परमात्मा तो हमारे हृदय में ही है, और जब हृदय में ही है तो मैं और वो दोनों जुदा जुदा क्यों है, सारी बात हो जाएगी। अब जरा अधर्म की भूमिका का वर्णन करते हैं। जैसे ज्ञान की भूमिका होती है, जैसे भक्ति की भूमिका होती है, भक्ति की 12 भूमिका का वर्णन है शास्त्र, वैसे अधर्म की भी भूमिका होती है। तो कैसे कैसे अधर्म अपनी भूमिका को आगे बढ़ाता है ये देखो। ये 27वें श्लोक से 10वें अध्याय की ये प्रारंभ होता है। यद्यधर्मरतः संगात् असतां चाजितेन्द्रियः कामात्मा कृपणो लुब्धः त्रयिणो भूतविहिंसकः पशून विधिना लभ्यो प्रेतभूतगणान् यजन् नरकानवसो जन्तुर् गत्वा यात्यनुगणं तमः। पहली बात अधर्म की क्या है, पहली भूमिका, अरे असताम संगात, दुष्टों का संग मिलता है। जहाँ संग बिगड़ा वहाँ अधर्म की नींव पड़ गई। ये देखना कि तुम्हारे पास पड़ोस में कौन रहता है, इनके बीच में तुम जुड़े रहते हो। ये जीवन में जितनी बुरी आदतें आती हैं उनकी पहली भूमिका है संग। तो असताम संगात,
दुष्टों का संग या धर्म की पहली भूमिका। अब दूसरी भूमिका बताते हैं, अधर्म रता, फिर पाप में रुचि हो जाएगी। तो बड़ा मजा आता है भाई, जो लोग बुरा शराब पीते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है, जो विचार करते हैं तो बड़ा मजा आता है, चोरी करने में बिना मेहनत के इंसान आ जाता है, रति हो जाती है, उसमें रुचि हो जाती है पाप में। तो दुष्ट संग प्रथम भूमिका और पाप में रुचि ये द्वितीय भूमिका। अब तृतीय भूमिका इसकी क्या है? बोले अजितेंद्रिय, फिर इंद्रियां अपने बस में नहीं रहती, ये तीसरी भूमिका है। फिर कामात्मा, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये कामना की दुनिया आती है। हजारों चीज होगी तब हम सुखी होंगे। बोले इससे क्या आया? तो कृपणा, अपने में दीनता आ गई, गरीबी आ गई, अरे हमारे पास तो ये नहीं है, ये नहीं है। अब कति देखो, लुब्धा, फिर लोभ आता है, बेईमानी से, चोरी से भी अपने पास चीजें इकट्ठी करो, भोग तृष्णा से व्याकुल होने लगता है। इसके बाद प्रेरणा, जब धन आ गया तो स्त्री पुरुष के संपर्क में उसको मजा आने लगेगा। इसके बाद बोले फिर दूसरों को दुख पहुंचाएगा, दूसरों को दुख पहुंचा के भी भोग संपादन करेगा। इसके बाद पशु नदिना लभ्यो प्रेत भूत गणाम यजन, जब भोग ज्यादा करेगा तो शरीर में शक्ति की जरूरत पड़ेगी। पहले की भाई बिना मांस खाए तो शरीर में शक्ति नहीं बढ़ेगी, मांस खा के मांस बढ़ाओ तब मांस खाने में रुचि होगी। अभी बिना फिर शास्त्रीय विधि के विरुद्ध भूत प्रेतों की तृप्ति के लिए गरीबों को दुख पहुंचा करके भी मनुष्य मांस भक्ति हो जाएगा। अब तो महाराज क्या मनुष्य और क्या पशु, अब तो जंतु, ये तो पराधीन गुलाम, एक जैसे जानवर है वैसे ही हो गया। जानवर भी मांस खाने में रुचि लेते हैं, ये भी लेता है, समझदारी की बात ही नहीं रही। अब नरकों में जाना पड़ेगा और नरकों में जाएगा और उन गणतम अंधकार जड़ अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। मन दुष्टों के संग ने किस तरह से घोर अंधकार में पहुंचा दिया, यहाँ तक ये दुष्ट संग से लेकर के और उन्गणतम घोर अंधकार की प्राप्ति तक ये अधर्म की भूमिकाओं का वर्णन हुआ। अब वर्णन करते हैं इस तरह से जो संसार में लगा रहता है उसको न तो कभी सच्चा सुख प्राप्त होता है और न तो उसके दुखों की निवृत्ति होती है। कर्माणि दुखो दर्शानी कुर्वन् देहेन तैः पुनः देहमाभजते तत्र किं सुखम मर्त्य धर्मिणः। इस शरीर को प्राप्त करके मनुष्य का शरीर जिसमें दो हाथ काम करने के मिले, जिसमें हृदय भगवान से प्रेम करने के लिए मिला, जिसमें दिमाग ब्रह्म विचार करने के लिए मिला, ऐसा तो सर्वांग संपन्न सुंदर शरीर मिला। दियो सुकुल जन्म शरीर सुंदर देश जो फलचारी को, इसको पा करके क्या किया? बोले देहेन दुखो दर्शानी कर्माणी कुर्बानी। इस शरीर को प्राप्त करके अपने हाथ से ऐसे काम किए जिसके परिणाम में, जिसके फल में दुख की प्राप्ति हो गए। उदर्क माने फल, उदर्क माने नतीजा, परिणाम। बोले अच्छा करने दो, कर्म करता है करने सही ही पुनः देहम आभजते, उन कर्मों से फिर शरीर की प्राप्ति होती है। तो इस तरह बार बार जन्मने और जन्मने में इन सुखम मर्त्य धर्मिणः, जब बारंबार जन्मना और मरना लगा रहा, जितने बार जन्मोगे उतने बार मरना भी पड़ेगा। तो जब ये जन्मना और मरना लगा ही रहा तो तुमको सुख क्या मिला? लोकानाम लोकपालानाम मत भयम कल्पजीनाम
ब्रह्मणो विभयम मत्तो विपरार्धपरायुषः। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण अनिश्वरवादियों को ललकारते हुए कह रहे हैं, बोला बोले कर्मवादी ने कहा था, भोगवादी ने कहा था हम ये करेंगे और ये भोगेंगे, इसमें ईश्वर की क्या जरूरत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम कहते हो कि ईश्वर की क्या जरूरत है, ईश्वर कहाँ है, ईश्वर कौन है, ईश्वर तो मैं हूँ। आप बोलते हैं साक्षात अपरोक्त ईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर मैं हूँ। बोला मेरे सामने ऐसे मत बोलना कि ईश्वर नहीं है, मैं सबको मजा चखाता रहता हूँ। लोकानाम लोकपालानाम मत भयम कल्पजीविनाम। ये लोग कहते हैं कि स्वर्ग लोक नित्य है, वहाँ के लोकपाल इंद्रादि देवता नित्य हैं, कल्प पर्यंत वहाँ हम सुख भोग सकते हैं। बोले सब मुझसे डरते रहते हैं। मेरे एक एक क्षण में कोटि कोटि लोगों का प्रलय होता है और कोटि कोटि लोकपाल मरते रहते हैं। इनके कल्प तो हमारे संकल्प हैं। और यहाँ तक कि ब्रह्मणो विभयम मत्तो विपरार्धपरायुषः। और दो परार्थ जिनकी पूर्ण आयु है ऐसे ब्रह्मा मुझसे डरते रहते हैं। उनको भी मालूम पड़ता है कि अब मेरा बुढ़ापा आ गया, अब मैं ही मर जाऊंगा, मैं ही एक अविनाशी अगर अमर वस्तु हूँ। बाकी ये सब पदार्थ जो है ये बिल्कुल विनाशी है और मरने वाले हैं। गीता समाज बातक पवते गीतो देवी ऊर्जा। भगवान के भय से ही हवा चलती है, भगवान के भय से ही सूर्य उगता है, भगवान के भय से ही अग्नि और इंद्र अपना काम करते हैं और भगवान के भय से ही काल अपना ठीक ठीक काम करता है। इसलिए ये जो प्रवृत्ति मार्ग है भोग और कर्म में संलग्न होना ये अनर्थ का हेतु है। इससे वैराग्य होना आवश्यक है और भगवान का भजन करना जरूरी है। तो इस प्रकार जो लोग ईश्वर को नहीं मानते उनको श्री कृष्ण ने साफ साफ कह दिया कि देखो मैं प्रत्यक्ष ईश्वर हूँ। अब कभी ये नहीं कहना कि कोई ईश्वर नहीं है। गुणा सृजन्ति कर्माणि गुणों सृजते गुणान जीवस्तु गुण संयुक्तो उनके कर्म फलान्यतौ। अब कहते हैं कि पहले तो कह दिया कि अगर आत्मा को कर्ता भोक्ता मानो तब भी कोई सुख शांति नहीं है। कर्म करके स्वर्ग मिलेगा और इस लोक के भोग मिलेंगे और जिसको भोग मिलेगा उसको सुख दुख दोनों मिलेगा, मृत्यु भी मिलेगी। तो इसलिए इससे कोई आनंद सच्चे आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। अब कहते हैं कि आत्मा को कर्ता भोक्ता मानना ही गलत है। अब अपना मत वेदांत का जो मत है उसको स्पष्ट करके बताते हैं। गुणा सृजन्ति कर्माणि गुणों सृजते गुणान। तो ये कर्म जो होते हैं वो इंद्रियों के द्वारा होते हैं। गुणा माने इंद्रियाणि। हाथ से काम होता है, पांव से काम होता है, आंख से देखा जाता है, कान से सुना जाता है। ये जो गुण हैं इन गुणों के द्वारा कर्मों की सृष्टि होती है। तथा इंद्रियों की सृष्टि कैसे होती है? इंद्रियों को कौन बनाता है? तो गुणों सृजते गुणान। सत्वरज तम ये जो तीन गुण हैं इनसे इंद्रियों की सृष्टि होती है। तथा जीव दुखी क्यों होता है? कि जीवस्तु गुण संयुक्त उनसे कर्म फलान्यतौ। जब जीव अपने से इंद्रियों वाला मान लेता है कि मैं हाथ वाला हूँ, मैं पाँव वाला हूँ, मैं आँख वाला, जीभ वाला हूँ, जब अपने से गुणों के कार्य रूप अंतःकरण में और इंद्रियों में यह अज्ञान बस जोड़ देता है कि मैं तो यही हूँ, तब इस अज्ञान के कारण जो इंद्रियों के साथ और अंतःकरण के साथ तादात्म्य में है उनके साथ मिल जाना है, उसके कारण अपनी भूल से ही उसको कर्म फलों का भोग करना पड़ता है।
असल में जो अभिमानी है उसी को पाप लगते हैं, पुण्य लगते हैं, सुख मिलता है, दुख मिलता है, दुखी होता है, जो देह में अभिमान करने वाला है। अब इस प्रकार बोले कि आत्मा तो नाना है, तो वो भी औपाधिक है। जो भी जैसे 1000 घड़े होवे और उनमें पानी रखा हो, घी रखा हो, और एक ही चंद्रमा की परछाई सब में पड़ रही हो, तो वो 1000 चंद्रमा मालूम पड़ेंगे। इसी प्रकार 1000 अंतःकरण में एक ही आत्मा की परछाई पड़ने से वे नाना मालूम पड़ते हैं। गुण वैषम्य दशा में ही नानात्व की प्रतीति होती है। यावत्याद गुण वैषम्यम तावन् नानात्वनात्मनः। जब तक गुणों की विषमता है, माने जब तक अहंकार अलग अलग है, अंतःकरण अलग अलग है, देह अलग अलग है, ये गुणों का जो कार्य है, ये सब व्यवहार में जब तक अलग अलग मालूम पड़ता है, तावत् नानात्वमात्मनः, तभी तक आत्मा में नानात्व मालूम पड़ता है। ये तुम हो, ये तुम्हारा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है। और नानात्वमात्मनो यावत् पारतंत्र्यम तदेव ही। और ये जीव परतंत्र कब तक है? जब तक नाना उपाधियों में तादात्म्यापन्न हो करके, अब आदमी ने एक खेत बना लिया हो, धरती में खेत बना लिया, तो जमीन तो राजा की है, उसने बनाया खेत, तो अब उसको लगान देनी पड़ेगी कि नहीं? जब चाहेगा, जब साहब उसको बुला देगा, भाई तुमने खेत क्यों बनाया है, खेती क्यों की? और एक आदमी ऐसा है जिसने अपना कहीं खेत ही नहीं रखा है, अब राजा क्या करेगा उसको? तो मनुष्य में प्रजापन कब तक है? जब तक वो किसी की धरती में, किसी के राज्य में रहता है। ये आत्मा जब ईश्वर के द्वारा बनाई हुई सृष्टि में किसी चीज को मैं और मेरा करके रहता है, तो चूंकि वो चीज ईश्वर के राज्य में होती है, देह ईश्वर के राज्य में है, अंतःकरण ईश्वर के राज्य में है, अहंकार ईश्वर के राज्य में है। अब इस आत्मा जब तक उसको मैं करके बैठी है, तब तक ईश्वर के हुक्म से वो चलते हैं, फिरते हैं, घूमते हैं, हिलते हैं, बदलते हैं, नरक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, और उनमें मैं किए हुए स्वर्ग को भी वैसा करना, जीव को भी वैसा करना पड़ता है। तो जीव में परतंत्रता कब तक है? बोले जब तक ये अंतःकरण को, गुणों के कार्य को, अहंकार आदि को मैं करके बैठा हुआ है, तभी तक नाना है, और तभी तक ये कर्मों के भी पराधीन है और ईश्वर के भी पराधीन है। जावदस्या स्वतंत्रत्वम तावदीश्वरतो भयम, जो ये तत्समुपातीरस्ते मुह्यन्ति सुचार्पिताः जावदस्या स्वतंत्रत्वम। तो इसलिए जब तक जीव शरीर में मैं और मेरा करके बैठा हुआ है, तब तक परतंत्र है, और जब तक परतंत्र है तब तक इसको भी डर नहीं पड़ेगा ईश्वर से कि कभी वो मौत न भेज दे, कभी वियोग न भेज दे, कभी दुख न भेज दे, और छोड़ दिया शरीर को, सब जो चाहे इसका जो है। दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों घर जीवी कदरिया। लो बाबा अपनी चद्दर सुन लो, जिसको मरने का डर नहीं है उसको संसार में दूसरा कोई डर नहीं है व्यवहार में भी। और जिसको अंतःकरण की उपाधि बाधित हो गई, जिसका स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीर की कोई वस्तु, उससे होने वाला कोई भोग जिसको नहीं चाहिए, तो वो संसार से मुक्त हो गया। और जो ये तत्समुपातीरन, और जो संसार की ही उपासना करेंगे, हमको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, गुण वैषम्य की उपासना, माने गुण वैषम्य, जो गुण वैषम्य की उपासना करेंगे, माने हमको भोग मिले और कर्म मिले, इसकी जो उपासना करेंगे वो ईश्वर के अर्पित नहीं होंगे, वो शोक के अर्पित हो जाएंगे। शोक के प्रति जब अर्पित हो जाएंगे तब उन्हें मोह की प्राप्ति होगी। ये संसार जो है वो केवल अनित्य ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं उद्धव जी को कि सिर्फ अनित्य कह देने से काम नहीं चलता।
ये लोग कम जानते हैं इस बात को कि वेदांत में अनित्य शब्द का अर्थ दूसरा होता है और असत्य शब्द का अर्थ दूसरा होता है। अनित्य इसको कहते हैं जो बदलता हुआ होवे एक अधिष्ठान में, और असत्य इसको कहते हैं जो अपने अधिष्ठान में अधिष्ठान से जुदा होवे नहीं। रज्जु में जो तर्क है वो असत्य है, आकाश में जो नीलिमा है वो असत्य है। अधिष्ठान निष्ठ अत्यंता भाव का प्रतियोगी होना ये मिथ्या का लक्षण है, और एक रूप में न रहना ये अनित्य का लक्षण है। तो ये प्रपंच केवल अनित्य ही नहीं है, बल्कि वास्तव में मिथ्या है, माया है, जादू का खेल है ही नहीं। ये कैसे? काल आत्मा गमो लोक स्वभावो धर्म इसी माम बहुधा प्राहुर गुण व्यतिकरे सती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हूँ तो मैं एक ही, मेरे सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है, लेकिन गुण व्यतिकरे सती, जब ये गुणों का कूड़ा, गुणों का मेल मिलाप, गुणों का गुरा जब ये प्रकट होता है, माने जब सत्वरज तम उनके कार्य अंतःकरण से इंद्रिय जब व्यावहारिक सृष्टि प्रकट होती है, तब मेरे ही कई नाम रख लिए जाते हैं। कोई मुझे ही काल कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई वेद कहता है, कोई लोक कहता है, कोई स्वभाव कहता है और कोई धर्म कहता है। अब हूँ अकेला मैं, और लोगों ने मेरे नाम बहुत सारे रख लिए हैं। इसलिए नाम ज्यादा होने से ज्यादा चीज नहीं है, ये सारी चीजें मायामयी है, मिथ्या है, मुझसे जुदा नहीं है, मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। काल माने जिससे क्रम की संबित होती है, आत्मा माने जिसको मैं बोलते हैं, और आगम माने जो धर्माधर्म का बोधक शास्त्र है, और लोक जो है ये स्वर्ग नरक मनुष्य आदि लोक, स्वभाव माने जिसके कारण शरीरों में भेद होता है, ये देवता बना, ये मनुष्य बना, ये पक्षी बना, उसको स्वभाव बोलते हैं। और धर्म कहते हैं भोग देने वाला, सुख दुख का भोग देने वाला जो निमित्त है। जब माया में क्षोभ होता है तब ये सब मेरे ही नाम होते हैं, माने ईश्वर से जुदा काल नहीं है, आत्मा नहीं है, आगम नहीं है, लोक नहीं है, स्वभाव नहीं है और धर्म भी नहीं है। परमात्मा से जुदा ये कोई चीज नहीं है। जो लोग परमात्मा को नहीं पहचानते वे इनको परमात्मा से जुदा मानते हैं, और जो परमात्मा को पहचान लेते हैं उसके लिए तो वही सब हो जाता है। इसलिए अब निवृत्त एवं मुक्त हेतुत्वात् श्रेयसी इति सिद्धांत, अब तक ये बात सिद्ध की गई कि पाप कर्म से निवृत्त होना, भोग से निवृत्त होना, अपने अंतःकरण के काम क्रोध आदि को दूर करना और शुद्ध अंतःकरण होकर के परमात्मा को जानना, यही मुक्ति का कारण है और इसी में जीव का कल्याण है। और ये बात भी सिद्ध की गई कि आत्मा एक ही है और शरीर के साथ संबंध होने के कारण ही उसको ये संसार है, और आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने से संसार का संबंध कट करके मुक्ति हो जाती है, और आत्मा जो है वो शरीर से बिल्कुल जुदा है। ये बात दूसरे मतों का खंडन करके भी दृढ़ की गई। अब उद्धव जी इस पर प्रश्न करते हैं। प्रश्न है उद्धववाद गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजे स्वनतावृतः गुणैर्न बध्यते देही बध्यते वा कथं विभो कथं वर्तेत विहरेत् कैर्वा ज्ञायेत लक्षणैः किं भुञ्जीतेत विसृजेत् सहितासीत याति वा एतदच्युत मे ब्रूहि
प्रश्नम प्रश्न वेदांबर नित्यबद्धो नित्य मुक्त एक एवेति में भ्रमः। उद्धव जी ने ये प्रश्न किया कि ये बताओ श्री कृष्ण, श्लोक के शब्द पर नहीं, उसका जो भाव है वो बताते हैं। वो पूछते हैं कि ये जो संसार के विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस और इंद्रियां हैं आंख कान नाक और मन है शरीर के भीतर, तो ये रहते हैं तभी मुक्ति हो जाती है कि इनके मिटने पर मुक्ति होती है। एक प्रश्न ये है कि मनुष्य जिंदा रहे, है ना, सब सुने भी, बोले भी, देखे भी, शरीर भी रहे, मन भी रहे, हैं, सारा व्यवहार बना रहे और मुक्ति हो जाती है कि इनके मिट जाने पर मुक्ति होती है। सवाल का ये पहलू है ये। तो बोले कि अच्छा कहो कि ये सब जब मिट जाते हैं तब मुक्ति होती है। बोले ये तो गलत बात। कैसे? तो फिर ज्ञान कहाँ से होगा? कौन गुरु के पास जाएगा और कौन श्रवण करेगा, कौन मनन करेगा, कौन निधिध्यासन करेगा? अंतःकरण नहीं रहेगा तो वृत्ति का उदय कहाँ से होगा? है? इसलिए जब ये सब मिट जाएंगे तब मुक्ति प्राप्त ज्ञान होगा, ये कहना तो बिल्कुल गलत है। अब प्रश्न ये रहा कि शरीर भी रहे, इंद्रियां भी रहे, विषय भी रहे, लोगों से मिलना जुलना भी हो, बातचीत भी हो, है, गुणों के साथ मन विषयों के साथ व्यवहार भी होता रहे, देह भी बना रहे, कर्म भी होता रहे और सुख दुख के निमित्त भी आते रहे और खुद ही मुक्ति हो जाए। तो जब ये सब बने रहेंगे तो बंधन क्यों नहीं होगा? जब ये सब बने रहेंगे तो जैसे पहले इन्होंने बता दिया था वैसे अभी बता लेंगे। फिर कहो कि ये रह के भी कैसे बांधेंगे? क्योंकि आत्मा तो आकाश के समान परिपूर्ण अनावृत है, ये रह के भी उसको बांध नहीं सकते। ठीक है, तब ये कहो कि आत्मा को कभी बंधन हुआ ही नहीं, ये ऐसा क्यों कहते हो कि बंधन हुआ और उसको छुड़ाने की जरूरत है? अनपावृत कथम बध्यते? पहला प्रश्न ये हुआ कि जो अनपावृत है उसका बंधन कैसे? तो इसलिए प्रश्न का स्वरूप देखो। देहजेषु गुणेषु वर्तमानोपि, देह में रहने वाले जो विषय हैं, इंद्रिय हैं, अंतःकरण हैं, इनमें व्यवहार करता हुआ भी अनपावृत आत्मा गुणैर न बध्यते। जो निरावरण आत्मा है ब्रह्म स्वरूप, उसका बंधन नहीं हो सकता। और यदि देहाभिमान से कहते हो कि वो बनता है तो कैसे बनता है, ये बात हमको समझाओ। कथम वर्तेत विहरेत कैर्वा ज्ञायेत लक्षणैः। अब ये बताओ कि यदि ये तुम कहते हो कि सब कुछ बना रहता है, देह भी है, इंद्रियां भी हैं, अंतःकरण भी है, विषय भी हैं, उनमें मैं मेरा करके और उनको सच्चा समझ करके बन जाता है और उनमें मैं मेरा की निवृत्ति हो जाने से मुक्त हो जाता है, तो हम पहचाने कैसे? क्योंकि व्यवहार तो सबका एक तरीका होगा। ज्ञानी भी देखेगा और अज्ञानी भी देखेगा, ज्ञानी भी छुएगा, अज्ञानी भी छुएगा, ज्ञानी भी बोलेगा, अज्ञानी भी बोलेगा, ज्ञानी के भी मन, अज्ञानी के भी मन, पहचान कैसे होवे? तो कथम वर्तेत विहरेत कैर्वा ज्ञायेत लक्षणैः। ज्ञानी पुरुष कैसा व्यवहार करता है, कैसे विहार करता है, किन लक्षणों से उसकी पहचान होती है, वो क्या खाता है, वो क्या छोड़ता है, वो कैसे सोता है, वो कैसे बैठता है, वो कैसे चलता है। तो ये सारी बातें हमको बताओ। शब्द और मुक्त के व्यवहार में और भोग में क्या फर्क होता है? तमे ब्रूहि प्रश्नम प्रश्न विदाम्बर नित्यबद्धो नित्य मुक्तः एक एवेति मे भ्रमः।
हे अच्युता, आप तो प्रश्न के रहस्य समझने वालों में सबसे श्रेष्ठ हैं। माने कई लोग तो ऐसे होते हैं कि उनसे प्रश्न करो तो प्रश्न तो सुन लेते हैं और उसका जवाब भी दे देते हैं, लेकिन जो प्रश्न के बात को नहीं पहचानता है ना, जो प्रश्न के बात को नहीं पहचानता है वो प्रश्न को मिटा नहीं सकता। माने कौन सी भूल होने के कारण, क्या बात न समझने के कारण ये प्रश्न उठा है, अगर पूछने वाले के मन की ये बात उत्तरदाता ने जान ली कि वो कौन सी चीज है जिसको न समझने के कारण ये प्रश्न उठा है, अगर उसको जान लिया तब तो प्रश्न का समाधान ठीक होता है। और यदि वो बात समझ में नहीं आई जाती तो शब्दों के साथ उलझते रहो, न श्रोता का समाधान होगा और न वक्ता उसका समाधान कर सकेगा। अब तक ये बात कही गई कि आत्मा एक है और अनादि काल से शरीर पर शरीर जो मिलते जा रहे हैं उनके कारण, संबंध होने के कारण ये नित्य बच ही रहा है। अब ये कहो कि जब ज्ञान होगा तो मुक्ति पैदा होगी, तो ज्ञान होने से अगर मुक्ति पैदा होगी तो पैदा होने वाली मुक्ति भी अनित्य होगी, इसलिए ये भी कहना पड़ेगा कि आत्मा नित्य मुक्त है। अब ये प्रश्न है कि अनादि काल से अब तक आत्मा हमेशा बद्ध ही रहा है और मुक्ति पैदा भी नहीं होती, अपने नित्य मुक्त स्वरूप के ज्ञान होने से ही बंधन की निवृत्ति, अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। तो ये ऐसा लगता है कि कोई एक ही चीज है जिसको तुम एक बार नित्य बद्ध कहते हो और एक बार नित्य मुक्त कहते हो। अज्ञान की दृष्टि से उसी को तुम नित्य बद्ध बोल रहे हो और ज्ञान की दृष्टि से उसी को नित्य मुक्त बोल रहे हो। तो असल में आत्मा बद्ध रूप है नित्य कि मुक्त रूप है नित्य। इसलिए मुझे संशय हो रहा है कि तुम आत्मा को कह क्या रहे हो। इसी में भ्रमा, मेरी भूल ये है कि मैं एक ही चीज को नित्य बद्ध और नित्य मुक्त समझने में असमर्थ हूँ। या तो अनादिकाल से आत्मा बधा हुआ है और नित्य बद्ध है और मुक्ति कभी थोड़ी देर के लिए हो भी गई तो फिर बढ़ जाएगा, क्योंकि मुक्ति पैदा होगी और मिट जाएगा। और यदि ये कहो कि आत्मा नित्य मुक्त ही है तो बंधन कभी हुआ ही नहीं, फिर साधन व्यर्थ, फिर श्रवण मनन निधि ध्यान करने की क्या जरूरत यदि आत्मा नित्य मुक्त है तो। और यदि आत्मा नित्य मुक्त बद्ध है तो मुक्ति आगंतुक होगी और मुक्ति पर भी फिर बंधन हो जाएगा, इसलिए भी मुक्ति का साधन व्यर्थ। इसलिए मुक्ति का साधन दोनों ही हालत में व्यर्थ होता है। तो मेरे इस संशय को निवृत्त करने के लिए आप उपदेश करो। अब भगवान श्री कृष्ण 11वें अध्याय में इसका उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाचो बद्धो मुक्त व्याख्या गुणतो मेन वस्तुतः गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम् शोक मोहौ सुखम दुखम देहोत्पत्तिश्च मायया स्वप्नो यथात्मनस्यादि संस्कृतिर्न तु वास्तवी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो भाई, जो तुम्हें बंधन और मोक्ष में विरोध प्रतीत होता है वो वस्तु का दर्शन करके वस्तु में बंधन और मोक्ष मालूम पड़ते हैं कि प्रतीति में, भ्रांति में बंधन और मोक्ष मालूम पड़ते हैं। तो बद्धो मुक्त व्याख्या गुणतो मेन वस्तुतः, ये जो गुण है माने अंतःकरण है, इंद्रियां हैं, विषय हैं, इनको जब हम व्यवहार में देखते हैं तो ये देखते हैं कि इसके साथ मैं करके कौन फंसा हुआ है, तो इसके साथ जिसने मैं कर लिया उसको बद्ध बोलते हैं और जिसने इसके साथ मैं छोड़ दिया उसको व्यवहार में मुक्त बोलते हैं। तो बंधन और मुक्ति दोनों दृष्टि दशा में, व्यवहार दशा में अंतःकरण के साथ तादात्म्य भ्रांति है कि नहीं,
इस दृष्टि से बंधन और मुक्ति का व्यवहार होता है। मेन वस्तुतः मेरे स्वरूप में बंधन और मुक्ति का व्यवहार नहीं होता। ब्रह्म में न बंधन है न मुक्ति है, वो तो ज्यों का त्यों है। आत्मा में न बंधन है न मुक्ति है, वो तो ज्यों का त्यों है। लोक व्यवहार में जब ये देखा जाता है कि ये आदमी तो देह में बहुत फंसा है, अंतःकरण में बहुत फंसा है, कोई समाधि में फंसा है तो भी अंतःकरण में फंसा है, कोई सत्वगुण में फंसा है तो भी अंतःकरण में फंसा है, कोई रजोगुण राग द्वेष में फंसा है तो भी अंतःकरण में फंसा है, कोई तमोगुण निद्रा आलस्य प्रमाद में फंसा है तो भी फंसा है, कोई भोग में फंसा है, कोई कर्म में फंसा है, कोई देह में फंसा है। ये तो कौन फंसा कौन नहीं फंसा, ये बात जो है व्यावहारिक दृष्टि से कही जाती है। परमार्थ तत्व का दर्शन होने के बाद कि वो कैसा शुद्ध बुद्ध मुक्त पदार्थ है, उस वस्तु की व्याख्या की दृष्टि से ये बात नहीं कही जाती। तो गुणस्य माया मूलत्वात् न मे मोक्षो न बंधनम। और ये जो इंद्रियां हैं, भोग है, अंतःकरण है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर है, ये बोले माया मूलत्वात्, ये तो माया है, परमात्मा में केवल प्रतीति मात्र है। इसलिए जो मुझ परमात्मा का शुद्ध स्वरूप है उसमें न मोक्ष है और न तो बंधन है। इसको भी श्री गौड़पादाचार्य जी महाराज ने इस श्लोक को गौड़पाद कारिका में अर्थतः ले लिया है। न निरोधो न तो उत्पत्तिर न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः इत्येषा परमार्थता। न निरोध है, न प्रलय है, न सृष्टि है, न बंधन है, न बद्ध है, न साधक है, न मोक्षु है, न मुक्त है। परमार्थ दशा में ये भेद नहीं है। ये सारे के सारे भेद प्रातिभाषिक सृष्टि में, प्राकृतिक सृष्टि में ही ये सारे के सारे भेद हैं। अजन्मा जो परमात्मा है उसमें ये भेद नहीं। बोले भाई तो बड़ी विलक्षण बात कह रहे हो श्री कृष्ण, तो कह तो रहा हूँ लेकिन इसी में व्याख्या, ये तो मेरा अनुभव है। ये जो वेद में शास्त्र में बताया गया कि एक अखंड परमात्मा है, सर्वं खल्विदं ब्रह्म सद् सर्वम चिद् सर्वम ब्रह्मैवेदं विश्ववेदं वरिष्ठम, एक अद्वितीय परमात्मा है। ये बात जो वेद शास्त्र में कही हुई है ये तो हमारा अनुभव स्वरूप आत्मा है, हमारा अनुभव है। उसमें द्वैत के लिए कोई गुंजाइश नहीं कि ये बंधन है और ये मोक्ष है। तो इस प्रकार बताया कि ये कारण सूक्ष्म स्थूल ये सब मायामय है। इसलिए ये कार्य संस्कृति जितना सुख दुख हमारे जीवन में होता है वो माया में सच्चाई मानने से ही होता है। शोक मोह सुखम दुखम देहोत्पत्तिश्च माया, ये जो शोक होता है, मोह होता है, शोक तब होता है जब भूत लगा होता है। बिना भूत लगे शोक नहीं होता। देखना तो बोले ये भूत कहाँ से डाल दिया, तो देखना जिस समय तुम रोते हो उस समय भूत बात के लिए रोते हो, बीती बात के लिए रोते हो कि आने वाली बात के लिए रोते हो। तो रोना जितना होता है शोक, अरे फलाने मर गए, फलाने बिछुड़ गए, फलाने काम फलानी बात नहीं हुई, शोक जो होता है वो भूत लगने से होता है। जिसको भी शोक होता है भूत की बात जब मन में घटी होती है, भूत माने बीती बात हो, बीत गई बात को लेकर के कलेजे में बैठ गए, भूत लगा हुआ है, रो रहे हैं, अरे भाई इसको तो भूत लग गया। इसी को हमारे जान पहचान के कई आदमी उधर पागल हमको मिल चुके हैं गांव में। तो जब वो पागल होते तो गांव वाले कहते कि इनको तो कोई ऊपर की चीज लग गई है, ऊपर की चीज, बाहर की चीज लग गई है, माने चुड़ैल लगी है। बोलते चुड़ैल लगी, मानो कोई स्त्री उनकी मर गई, कभी पहली स्त्री मर गई थी, दूसरा ब्याह कर लिया, तो अब वो पहली स्त्री आके उनको सताती है, चुड़ैल लगी हुई है, चुड़ैल।
चुड़ैल लगी हुई है, पहली स्त्री लगी हुई है, तो बोले भूत लगा हुआ है। एक तो इन्होंने मार दिया था पहले, है ना, मार दिया था, उसकी हत्या जो हुई, मरने वाला वो ब्रह्म राक्षस क्या हुआ, तो भूत ही तो हुआ ना इस तरह का। तब बोले वो आकर के लगा हुआ है। तो ये सब बीती बात जब लगती है तब आदमी को शोक होता है। और मोह कब होता है, जब वर्तमान लगता है। ये चीज बस हमारे पास बनी रहे ना, ये जो है बस ये बनी रहे। जब मोह लगता है तब वर्तमान लगता है, तब मोह होता है। और भय कब लगता है, भय कब होता है, तो जब भविष्य लगता है तब भय लगता है ना। आगे ये न हो जाए, आगे ये न हो जाए, आगे ये न हो जाए। चोर को भविष्य लगता है। वो चोर जब चोरी करके आता है और वो थरथर कांपने लगता है ना, तो उसको क्या लगता है, बोले भविष्य लगा हुआ है, वो डर रहा है कहीं घर वालों को मालूम न हो जाए, कहीं पुलिस को सुराग न मिल जाए, उसको भविष्य लगता है। तो ये संसार में शोक लगना, मोह लगना, सुख दुख होना, ये देह की उत्पत्ति होना, ये सब माया है, माया। ये कैसा है, तो स्वप्नो यथात् मनस्यादि ही, जैसे अपना मन ही सपना बन के दिखता है, ऐसे ये संसार में जो शोक मोह सुख दुख ये होते हैं, ये जन्म जो होता है, ये अपना मन ही सपना बन के दिख रहा है। अपना मन ही दिख रहा है सपना बन करके, भूत ऊत नहीं है। एक बैठ गई बात मन में कि हमको तो भूत लगा हुआ है। एक सज्जन है, तो इनके मन में ये ख्याल बैठ गया कि हमारे भूत लगा हुआ है। अब ख्याल बैठ गया तो भूत नहीं लगा, ख्याल लगा। अब ख्याल लगा तो इतनी गहराई में वो ख्याल जाके लगा कि वो बार बार सपने में जाहिर हो जाता है। जब यदि उपेक्षा हो जाती ना, यदि दोष नहीं है, ये तो एक मन का खिलवाड़ है, बीच बीच में आ जाता है और चला जाता है। बड़ा भारी बना दिया तो भारी बन गया, और हल्का बना दो तो वो हल्का हो जाए। तो ये मन का खेल है। स्वप्नो यथात् मनस्याति ही, स्वप्न क्या है, तो मन का जाहिरा रूप है। स्वप्न में कोई चीज नहीं है, न इष्ट है, न मित्र है, न भूत है, न प्रेत है, न स्वप्न में शेर है, न स्वप्न में मृत्यु है, न वियोग है, कुछ नहीं है। क्या है, तो सब मन का खेल है। इसी प्रकार ये जागृत में जो कुछ हो रहा है, दुख मोह सुख दुख भय, ये सब क्या है, आत्मनख्याति। जैसे रज्जू की ख्याति सर्प है, रज्जु ही सर्प रूप से प्रकट हो रही है, वो ऐसे मन ही सब रूपों में प्रकट हो रहा है। संस्कृति न तो वास्तवी, असल में जो संस्कृति है, संसार है, ये वास्तविक नहीं है। तत्व के साथ इसका संबंध नहीं है, मनोवृत्ति के साथ इसका संबंध है। धातु में सुख दुख आदि नहीं है, मूल धातु में मन ही इनकी शकल करता रहता है। ये तो सिनेमा के पर्दे पर जैसी चीजें दिखती है ना, तो वहाँ कोई दरअसल घटना घटित नहीं हो रही है। वहाँ सफल सिनेमा में आग लगी, तो क्या पर्दे में आग लगी है? तो मेरी भाई, वो तो रोशनी में जो तस्वीर भरी हुई है, वो उस पर्दे पर टकरा करके दिख रही है। तो तुम्हारे मन की रोशनी में जो पहले से दुनिया की तस्वीर भरी हुई है, वो इस व्यवहार के पर्दे पर टकरा करके दिख रही है। असल में ये सुख दुख वास्तविक नहीं है। ये तो तुम्हारे ज्ञान में जब तस्वीर भर गई तो ज्ञान का नाम मन हो गया। ज्ञान में जब कोई तस्वीर का संस्कार भर गया तो उसका नाम मन हो गया, और वही दुनिया के पर्दे पर टकरा करके ये फिल्म दिखा रहा है। फिल्म, ये शोक मोह दुख दोष भय, ये सब मन में भरे हुए फिल्म दिख रहे हैं। संसार में कोई शोक मोह की घटना नहीं घटित हो रही है। विद्या विद्यु ममतनु विद्युद्धव शरीरिणाम मोक्ष बंध करी आदि माया में विनिर्मित। वेद में एक शब्द है दिल्म, दिल्म उसको बोलते हैं। निरुक्त में उसका अर्थ बताया है कि जो चीज पर्दे में नहीं हो, असल में तो न हो और बाहर से बनावटी दिखे, उसको दिल्म बोलते हैं। दिल्म माने फिल्म। तो विद्या विद्यु मम तनु विद्युद्धव शरीरिणाम,
मोक्ष बंध करी आद्य माया में विनिर्मित। इसलिए वस्तु में बंध और मोक्ष का विरोध नहीं है, क्योंकि बंध और मोक्ष इन दोनों भावों का जो अत्यंता भाव है वो वस्तु में रहता है। माने वस्तु जो है वो मोक्ष बंध दोनों भावों की अत्यंता भाव का अधिष्ठान है। माने ब्रह्म में न बंध है न मोक्ष है, और उसी में जब बंध और मोक्ष की प्रतीति होती है तो अधिष्ठान निष्ठात्यंता भाव प्रतियोगी होने के कारण, है ना, जिस चीज में जिसका अभाव है, जिसमें जो नहीं है, उसी में वो चीज दिखाई पड़ती है, इसलिए मिथ्या है। अनंत परमात्मा में, परब्रह्म परमात्मा में, ईश्वर में, आत्मदेव में न बंधन है न मोक्ष है, और उसी में मालूम पड़ता है, इसलिए झूठी। अब रही बात औपाधिक, माने जब तक हम व्यवहार में हैं तब तक ये भेद करना पड़ेगा कि कौन अपनी उपाधि में फंसा हुआ है और कौन उपाधि में फंसा नहीं हुआ है ना। जैसे एक राजा का वर्णन करना हो तो ये कहेंगे कि वो तो महाराज अपने दीवान के वशीभूत हो गया है, दीवान जैसे कहे वैसे करता है ना। बोले एक राजा के बारे में वो कहेंगे कि वो तो अपनी रानी के बस में हो गया है, रानी के बस में, रानी जो कहे तो करता है। तो रानी उपाधि है, दीवान जो है वो उपाधि है, राजा नहीं है। दीवान राजा नहीं है, उपाधि है, वो राजा के पास रहने वाला है। रानी जो है वो राजा नहीं है, वो राजा की उपाधि है ना। तो राजा कैसा कि सेनापति के बस में हो गया, तो सेनापति कौन है? तो वो राजा की उपाधि है, उपाधि है। ये सप्तांग जो राज्य है ये उपाधि है, तो वो उसके बस में हो गया। एक बड़ा भारी राज्य था हिंदुस्तान में पहले, ये जो रजवाड़े लोग थे ना, तो महाराज से कोई काम लेना था एक साधु को, तो एक साधु को काम लेना था कि महाराज से ये काम लेना है। तो बोले भाई राजा तो ये काम करने वाला नहीं है। बोले ये देखो वो किसी से प्रेम करता है कि नहीं, कहीं फंसा हुआ है कि नहीं। पता लग गया महाराज की एक परदायक है, परदायक, पर्दे के भीतर एक औरत है, उससे वो प्रेम करता है, बाहर की। अब महाराज तुरंत उसके यहाँ पहुँच गई सिफारिश, और सिफारिश पहुँच गई। उसने कहा ये क्या काम है, हम महाराज को कह देंगे कि आज ही कर दो, और वो काम हो गया। तो जो दूसरे के साथ फंसा हुआ होता है वो उसके लिहाज में आकर के, उसके लिहाज में आकर के गलत गलत काम करता है। तो अब ये क्या बात हुई कि ये परब्रह्म परमात्मा देव जो हैं ये उपाधि के साथ जब रहते हैं, अंतःकरण की उपाधि है, अहंकार की उपाधि है, ब्राह्मण पने क्षत्रिय पने की उपाधि है, जब इनके साथ फंसे हुए होते हैं ना, तो महाराज उस उपाधि के द्वारा ही, जब उपाधि कहती है कि हम बंध गए, तो बोले अरे तुम बंध गए तो हम भी बंध गए, क्योंकि हम तो तुम्हारे साथ ही है ना, बिना तुम्हारे तो हमको सुख ही नहीं है, ऐसा। तो इस तरह से ये जो बंधन और मोक्ष है ये उपाधि के संबंध से है। तो असल में भगवान कहते हैं कि ये जो संसार में जीव हैं, उन जीवों के लिए मेरी जो विद्या और अविद्या ये दो शक्तियां हैं, वही बंधन और मोक्ष देती हैं। जिसको विद्या माने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होगा उसको मोक्ष का अनुभव हो जाएगा। ज्ञान से जो मोक्ष होता है वो जन्य नहीं, उत्पाद्य नहीं होता, वो तो पहले से मौजूद जो स्वरूप है उसी का बोध होता है। और अज्ञान से जो बंधन है वो सच्चा नहीं है, क्योंकि अज्ञान से जो चीज मिली हुई मालूम पड़ती है, समझ लिया हमको तो हीरा मिल गया, और पीछे जांच की तो मालूम हुआ कि वो कांच है। तो अज्ञान से उसको हीरा समझा था, तो क्या हीरा मिला था? कि नहीं, हीरा नहीं मिला था, कांच को हीरा समझ लिया था। और बोले भाई झूठा ही भ्रम हो गया कि कोई पागल हुआ और उसको भ्रम हो गया कि हम जेल खाने में है ना। अब बोले उसको छुड़ा दिया, तब वो समझने लगा कि हम छूट गए। तो वो क्या छूटा है? तो छूटा नहीं, वो तो पहले से ही छूटा हुआ था, पहले से ही छूटा हुआ था। वो एक कथा आती है ना, एक कहानी सुनाते हैं कि एक कुम्हार था, उसके पास बहुत गधे थे। तो रोज दोपहर को जंगल में वो उनको बांध देता था, उनके पाँव में छान लगा करके, और खाता था, सोता था, और फिर मिट्टी लाल ले करके लाया करता था।
तो एक दिन एक रस्सी कम पड़ गई, कहीं खो गई थी। अब एक गधा जो है खुला, तो कुम्हार ने सोचा कि यदि बांधेंगे नहीं तो ये भाग जाएगा, तो कहाँ कहाँ पकड़ेंगे इसको। तो पकड़ के उसका कान खड़ा हो गया कि अब क्या करें, कैसे खाएं, कैसे सोएं। इतने में एक महात्मा उधर से निकला, बोले क्या फिक्र है भाई, कब रस्सी नहीं है, तो रस्सी नहीं है तो क्या हुआ, जूठ मूठ जहाँ रोज बांधते हो वहाँ ले जाओ और उसके पाँव में हाथ वाथ घुमाए करके इसको ऐसा प्रतीत करा दो कि बंध गए। ले गया, वैसा किया, अब तो गधा खड़ा हो गया। उसके मन में थोड़ी शंका थी तो डंडा मारा उसको, डंडा मारा तो भगा नहीं, वो छूटे के चारों ओर घूमे। तो बोले ठीक है, अभी बंध गया। जाके खाया सोया सब गधों की तरह उसने भी विश्राम किया। जब छोड़ने का समय आया तो सब गधों को तो जा करके छोड़ा और उसके बारे में सोचा कि इसको तो बांधा ही नहीं है तो छोड़ नहीं क्या। अब जा करके डंडा मार करके और सबको हाथने लगा। वो गधा वहाँ से हटे नहीं, बोले अरे साधु ने कोई टोना टोटका कर दिया इसलिए यहाँ ये फंस गया है, छोड़ता नहीं है। फिर वो महात्मा आया, बोले क्या बात है भाई, तो बोले क्या कर दिया तुमने, हमारे गधे को फंसा दिया। बोले नहीं, जैसे झूठ मूठ बांधा है वैसे झूठ मूठ खोलो तो। अब जो झूठ मूठ ले जा करके उसने हाथ लगाया पाँव में, वो गधा भागा। तो ये महाराज जब झूठ मूठ बंधन होता है तो झूठ मूठ की मुक्ति भी होती है। तो जिसने भ्रांति से ये समझ रखा है कि हम बंधे हुए हैं, उसको भ्रांति मिटाने के लिए विद्या की आवश्यकता, ज्ञान की भी जरूरत पड़ती है। ये दोनों महाराज अनादि हैं, विद्या और अविद्या, अज्ञान और ज्ञान दोनों अनादि हैं और मेरी माया से ही बनाए हुए हैं। न तो बंधन करने वाली अविद्या कोई चीज है और न तो मोक्ष देने वाली विद्या कोई चीज है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो मेरी माया है, ये मेरी माया है और यही दोनों जो हैं ये बंधन और मोक्ष का खेल खेल रहे हैं। एकस्यैव ममांसस्य जीवस्यैव महामते बंधोऽस्या विद्यया नादिः विद्यया च तथेतरः। तो इस प्रकार जीवों का, शरीरियों का वर्णन करके बहुवचन से निर्देश करके विषय भेद से इसका निरूपण किया। अब भ्रांति को काटते हुए बंधन और मोक्ष की व्यवस्था को सिद्ध करते हैं। बोले कि तब फिर जीव अनेक हैं, कि नहीं, असल में आत्म दृष्टि से जीव भी अनेक नहीं है, एकस्यैव जीवस्य, असल में जीव एक ही है। तो वो कौन है, कि मेरा अंश है। अंश माने अंश एवांशः, चेतन का अंश कैसा होगा, जड़ का अंश दूसरा होता है, चेतन का अंश दूसरे ढंग का होता है। जड़ में जो अंश होता है वो कट जाने से होता है, देश में अलग अलग देश में दो चीज हो गए, या अलग अलग काल में दो चीज हो गए, या अलग अलग रूप में दो चीज हो गए तो अंश होता है। और चेतन में जो अंश होता है वो अंश केवल ज्ञानात्मक होता है, तो शुद्ध ज्ञानात्मक नहीं, अशुद्ध ज्ञानात्मक होता है। इसलिए ये परमात्मा में परमात्मा का स्वरूप होते हुए भी उससे बिछुड़ने का भाव हो जाने के कारण अंश है। तो उसी अविद्या के कारण ये अनादि बंधन है और अविद्या के कारण इसकी अनादि मुक्ति है। अब वर्णन करते हैं कि अथ बद्धस्य मुक्तस्य वैलक्षण्यं वदामि विरुद्ध धर्मिणोस्तातो स्थितयोरेक धर्मिणी सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायौ जदृक्षयैतौ कृतनीदौ च वृक्षे एकस्तयोस्तादति विफलान्नम् अन्योन्निरन्नो विबलेन भूयान्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उद्धव जी, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि बद्ध और मुक्त दोनों के लक्षण में अलगाव क्या होता है, दोनों की पहचान में अलगाव क्या है। कैसे समझे कि ये आदमी फंस गया है और ये मुक्त है, मुक्त का क्या लक्षण और बद्ध का क्या लक्षण। पहले जैसा प्रश्न उठाया था ना कि उसके व्यवहार में क्या भेद होता है, तो बोले मुक्त दो तरह का, एक तो ईश्वर रूप मुक्त है और एक जीव जो है वो मुक्त होता है। विरुद्ध धर्मिणोस्तात स्थितयोर एक धर्मिणी, एक बद्ध है और एक मुक्त है। ये दोनों विरुद्ध धर्म वाले तो हैं, परंतु
परंतु एक धर्मिणी स्थितयो, एक ही अंतःकरण में, एक ही अंतःकरण में, एक ही शरीर में दोनों स्थित हैं। जीव नियम्य हो गया है, ईश्वर नियंता हो गया है। एक ही अंतःकरण में जीव और ईश्वर दोनों रहते हैं, अलग अलग नहीं। ये भक्त लोग भी जिस ईश्वर को मानते हैं उस ईश्वर को ऐसा नहीं मानते हैं कि वो हृदय हमारा छोड़ करके कहीं रहता है। अंतर्यामी रूप से ईश्वर हमारे हृदय में ही रहता है, ब्रह्म रूप से हमारे हृदय में ही रहता है, और हम जब बाहर देखते हैं तो दिखता नहीं है। असल में साकार रूप से हमारे हृदय में ही रहता है। एक वैकुंठ हमारे हृदय में होता है, एक गोलोक हमारे हृदय में भी होता है बोला। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि बाहर की चीजों को देखते रहते हैं, इसलिए भीतर का जो गोलोक है, वैकुंठ है, भगवान का साकार रूप है, उसका दर्शन नहीं होता। और जब भीतर दर्शन होने लगता है तो वही दरवाजा है, वो द्वार है। वो भीतर वाले वैकुंठ में जब चले जाओ, भीतर वाले गोलोक में घुस जाओ, तो जो समष्टि में जो गोलोक वैकुंठ है उसका दरवाजा मिल गया। और जब समष्टि में जो वैकुंठ गोलोक है उसका दरवाजा मिल गया, तो जो अपराकृत वैकुंठ गोलोक है, माने जो परब्रह्म परमात्मा का सच्चा स्वरूप है, उसका भी दरवाजा मिल गया। इसलिए असल में ईश्वर को भक्त लोग अप्राप्त नहीं मानते हैं। न श्री रामानुजाचार्य, न श्री मध्वाचार्य, न श्री निम्बारकाचार्य, न श्री वल्लभाचार्य, न शंकराचार्य, कोई भी ये नहीं मानता है कि ईश्वर अप्राप्त है। अप्राप्त है माने दूर देश में है, किसी देश में जहाँ हम हैं, जहाँ हम हैं वहीं ईश्वर है। तो फिर बोले एक वो मुक्त है और जीवबद्ध है। ये बड़ा आश्चर्य है कि एक ही जगह है, दोनों एक ही जाति के हैं और फिर भी एक बद्ध है और एक मुक्त है। तो सुपर्णा वेतौ सदृशौ सखायौ जदृक्षयौ कृतनीदौ च वृक्षे एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम अन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। बोले तौ सुपर्णौ, दोनों चेतन है, एक जाति के हैं। विदेश में कहीं गए हो और पता चल जाए कि जिस जाति के हम हैं उसी जाति का एक आदमी यहाँ रहता है, भले एक मद्रासी हो और एक उत्तर प्रदेश का हो, लेकिन महाराज बड़ा प्रेम जगता है और दोनों मिले और दोनों न वो हिंदी जानते हैं न वो तमिल जानते हैं, फिर भी दोनों मिलते हैं, अंग्रेजी में बात करते हैं, बोले हम भाई भाई हैं, एक देश के हैं। और ये महाराज चेतन चेतन दोनों सुपर्णौ, पक्षी हैं दोनों, एकौ सदृशौ, एक तरीके हैं, दोनों प्रकाशक हैं। सखायौ, दोनों में बड़ी मैत्री है, एक साथ रहते हैं। और जदृक्षयैतौ कृतनीदौ च वृक्षे, इसी शरीर रूप वृक्ष में घोंसला बनाए करके दोनों माया से, जदृक्षया माने अनिर्वचनीय माया से, अनिर्वचनीय माया से घोंसला बनाए करके इसी में रह रहे हैं। लेकिन दोनों में बड़ा फर्क क्या? एकस्तयो खादति पिप्पलान्नम, एक तो इसमें बैठ करके खाने पीने लगा, भोक्ता हो गया, तो जिसके साथ खाने पीने लगते हैं उसके साथ मिल जाते हैं। और निरन्नो बलेन भूयान, और परमेश्वर इस शरीर में रह करके खाता पीता नहीं, खाता पीता नहीं माने सुखी दुखी नहीं होता, पापी पुण्यात्मा नहीं होता। ईश्वर इसी शरीर में रहता है, लेकिन उसमें अविद्या नहीं है। अविद्या नहीं होने से वो इस शरीर के द्वारा हुए कर्म को अपना कर्म नहीं मानता, तो वो पापी पुण्यात्मा नहीं होता। और इसमें होने वाले भोग को अपना भोग नहीं मानता, क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप है, इसलिए वो भोगता नहीं होता। और फिर भी बलेन भूयान, मुक्त ही है, नित्य मुक्त है, वो इस शरीर में रह करके भी कभी फंसता नहीं है। आत्मान मनियम च सबोध विद्वान अपिप्पलादो न तो पिप्पलादः, जो विद्या युक्ततु नित्यवद्धो विद्यामयो जस्ततु नित्य मुक्ता। बोले वो जो इसमें खाता पीता नहीं है, करता भोगता नहीं बनता है, वो परमात्मा आत्मानम अन्यम वेद, वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से जुड़ा हूँ। और ये जो जीव है इसमें खान भोग लेने लगा, काम लेने लगा। नौकर से जब गलत काम लिया जाता है ना, तब नौकर ढीठ हो जाता है। नौकर से बेईमानी करवाओ
चोरी करवाओ, ब्लैक करवाओ, वही खाते में उससे गलत गलत बातें लिखवाओ तो तुम्हारे सिर हो जाएगा, क्योंकि सब तुम्हारी पोल पट्टी जान गया। वो जानता है कि ये हमको निकालेंगे तो हम सरकार में शिकायत कर देंगे, बोला। कि तब नौकर से गलत काम लिया ना, वो फंस गया। तो जो इन इंद्रियों से भोग लेने लगता है कि हमको तो आंख से देखे बिना सुख नहीं मिलेगा, जीभ से खाए बिना सुख नहीं मिलेगा और त्वचा से छुए बिना सुख नहीं मिलेगा, अब वो इन इंद्रियों को नौकर बना करके जब भोग करने लगा ना, तो न तो भोग ही को छोड़ सकता और न तो इंद्रियों को ही छोड़ सकता, फंस गया। और मैं इनसे न्यारा हूँ, ये ज्ञान भी उसका चला गया। जो विद्या युक्त नित्य बद्धो, असल में ईश्वर और जीव में और कोई भेद नहीं है। जो अविद्या से युक्त है वो नित्य बद्ध है और जो विद्यामय है वो नित्य मुक्त है। अब इस प्रकार जीव और ईश्वर की मुक्ति और बंधन में क्या फर्क है? ईश्वर मुक्त है और जीव जो है वो भोक्ता होने के कारण, अविद्यात्मक होने के कारण, कर्ता होने के कारण बद्ध हो जाता है। अब यदि जीव भी कोई ऐसा हो जाए कि वो अपने को भोक्ता न जाने, अपने को कर्ता न जाने, अपने को देह न जाने और देह के भोग में वो न फंसे, उसका तादात्म्य न होवे, तो वो देह में रह के भी देह से विलक्षण जैसे ईश्वर रहता है तो वैसे वो भी देह से विलक्षण है। देहस्थो की न देहस्थो विद्वान स्वप्नाद यथोत्थिता अदेहस्थो विदेहस्थ कुमति स्वप्न दृढ़ यथा। ये जो जीवन मुक्त पुरुष है, मुक्त पुरुष है, वो कैसा? बोले मिथो विलक्षण है। जीव जीव में भेद बताते हैं। एक जीव रहता तो है शरीर में, लेकिन वो शरीर में रह करके भी शरीर के साथ बंधा हुआ नहीं है। क्यों नहीं बंधा है? तो विद्वान स्वप्नाद यथोत्थिता, जैसे कोई पुरुष स्वप्न से जग गया और जग करके जानता है कि सपने में जो शरीर है, जिसने गोदान किया उसको गोदान का पुण्य नहीं हुआ हो। सपने में जिसने गोदान किया ना, वो गोदान का कर्ता नहीं है, और सपने में जिसने गोवध किया उसको गोवध का पाप भी नहीं लगा। वो तो मन में जो तस्वीर भरी हुई थी वो सपने में दिख गई, तो जो स्वप्न से उठा हुआ है वो ये नहीं जानता कि मैं बड़ा धर्म कि बड़ा पाप करके आया हूँ, क्योंकि जगने पर वो जान जाता है कि स्वप्न के दृश्य बाधित है। लेकिन महाराज अदेहस्थो देहस्था दुमति स्वप्न दृढ़ जथा, जो स्वप्न में ही फंसा हुआ दुर्बुद्धि है, जिसको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ है, वो जब जब देह में स्थित नहीं है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही है, तथापि देह में अभिमान करके जैसे स्वप्न देखने वाला पुरुष स्वप्न काल में अपने को स्वप्न के कर्म से भोग से बांध लेता है, वैसे ही वो जागृत के कर्म और भोग से बांध लेता है। इंद्रियैरिंद्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च गृह्यमाणेष्वहं कुर्यात् न विद्वान् यस्त्वविक्रियः। इसीलिए बताते हैं कि यद्यपि खाना पीना रहना सोना सबका एक तरीका है ना, क्योंकि सबके हाथ हैं, ज्ञानी अज्ञानी दोनों के हाथ हैं, दोनों के पांव हैं, दोनों के आंख हैं, दोनों के जीभ हैं, दोनों के कान हैं। दूसरे लोग जो देखेंगे वो तो दोनों के ज्ञानी अज्ञानी के शरीर को ही देखेंगे। तब अंतर क्या है? हमारे एक महात्मा है, अंतर नहीं बोलते हो, फर्क भी नहीं बोलते हैं, वो डिफरेंस बोलते हैं। तो दोनों में अंतर क्या है? बोले दोनों देखने में एक तरीका, करने में एक तरीके, भोगने में एक तरीके। खाने में ज्ञानी का हाथ जो है वो जब दाल भात का ग्रास उठाएगा तो मुंह में डालेगा, कान में नहीं डालेगा। तो ये नहीं समझना कि वो तो कान और मुंह दोनों को ब्रह्म ही समझता है, तो हाथ से भोजन को उठा के कान में डाल दे क्योंकि दोनों उसको एक है। तो ऐसे बेवकूफ को, ऐसे पागल को ज्ञानी नहीं बोलते हैं। वो तो पागल का लक्षण हुआ कि भोजन की चीज उठाई और मुंह में नहीं डाली और कान में डाल दिया, वो तो पागल का लक्षण हो गया। बोले दोनों की आंख कान नाक होते हैं, दोनों के मन होता है, दोनों खाते हैं, दोनों सोते हैं, दोनों व्यवहार करते हैं। तो इंद्रियैरिंद्रियार्थेषु गुणैरपि गुणेषु च, इंद्रियां जो है वो विषयों को ग्रहण करती हैं और गुण जो है अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं वो भी विषयों को ग्रहण करती हैं।
और जो विषय है वही विषय को ग्रहण करते हैं, माने दृश्य से ही दृश्य का ग्रहण करता है, माटी माटी में मिलती है। इंद्रियों से इंद्रिय के जो विषय हैं उनका ग्रहण होता है। गुरु से सत्वरज तम की जो वृत्तियां हैं वो सत्वरज तम के कार्यों को ग्रहण करती हैं। परंतु ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क क्या है? ज्ञानी अज्ञानी में फर्क यह है कि अज्ञानी जो है वो इंद्रियों के द्वारा किए हुए काम और भोग को, अपना किया हुआ काम और भोग जानता और मानता है। सत्व गुणादि की वृत्तियों से किए हुए कर्म और भोग को अपना कर्म और भोग मानता है। परंतु जो निर्विकार विद्वान है, जिसने अपने को ब्रह्म जान लिया है, वो इंद्रियों के द्वारा किए हुए कर्म में मैं पना कभी नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि वो निर्विकार है। ये गीता में आया है, तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण ही गुणों में बरत रहे हैं और इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्, दोनों आ गया। दैवाधीने शरीरेऽस्मिन् गुणभाग्येन कर्मणा वर्तमानो बुधस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते। लेकिन महाराज जो अज्ञानी है उसको तो पता नहीं है कि ये शरीर से कैसे काम होता है, इसमें कैसे वृत्ति उठती है, इसमें कैसे भोग होता है। तो वो जो है वो न तो पूर्व कर्म की प्रेरणा को समझता है, न तो संस्कार को समझता है, न तो गुणों की प्रेरणा को समझता है। गुण भाग्येन कर्मणा, ये शरीर पूर्व कर्म की वृत्तियों के प्रारब्ध के अधीन है, इसमें भोग प्रारब्ध के द्वारा आते हैं। और गुण भाग्येन कर्मणा और सत्वरज तम, इन तीन गुणों के द्वारा कर्म होते हैं। वर्तमानो बुधस्तत्र कर्तास्मीति निबध्यते। लेकिन जब अज्ञानी इनके साथ बर्ताव करता है तब दूसरे के किए हुए काम को अपना किया हुआ मान लेता है। एक आदमी कहीं यात्रा कर रहा था, उसके डब्बे में कोई बहुत बड़ा, रेलगाड़ी के डिब्बे में बहुत बड़ा कोई बकस रख गया हो और रख के छोड़ गया। अब दिन भर यात्रा करने के बाद जब वो नहीं आया तो उसके मन में लालच जग गई, है ना, कि ये तो वो तो छोड़ के चला गया, ढूंढ ढांढ दिया, कहीं पता नहीं लगा, बोले वो तो छोड़ के चला गया कहीं। अब ये बकस बोले हमारा, तो जब जांच करने वाला आया ना टिकट का, बोले ये बकस किसका है? तो बोले हमारा है। तो बोले इसका वो है तुम्हारे पास, किराया भरा है? कहने किराया तो नहीं भरा है, का भर दो। किराया उससे ले लिया, रसीद दे दियो। अब जहाँ उतरना था वहाँ जब लेके उतरा, वहाँ लोगों ने, पुलिस ने पूछा किसका? बोले हमारा। कहता तुम्हारा? तो जो इसमें चीज है तो तुम्हारी कहा, है ना। अब जब खोला गया तो मुर्गा निकला उसमें। तो बोले अब लो, तो बोले नहीं हमारा नहीं है, हमने तो लालच में ऐसा कह दिया था। अरे अब जिम्मेवारी आए पड़ी, पुलिस पकड़ के ले गई हो। तो जब दूसरे के किए हुए काम को, दूसरे के किए हुए भोग को, दूसरे की चीज को जब आदमी अपनी स्वीकार कर लेता है तब उसको बंधन की प्राप्ति होती है। तो इसी प्रकार ये कर्तापन, ये भोक्तापन, ये परिच्छिन्नपना, ये बिल्कुल अलग चीज है। अज्ञान के कारण उसको मैं मान करके ये आत्मा उसमें फंस रही है। एवं विरक्तः शयने आसनासन मज्जने दर्शन स्पर्शन घ्राण भोजन श्रवणादिषु न तथा बध्यते विद्वान तत्र तत्रादयन गुणान प्रकृति स्तोत्र संसक्तो यथा खम सविता लीलः। अब वर्णन करते हैं किस तरह वैराग्य है उसके जीवन में, ये मेरा नहीं और ये मैं नहीं। तो बोले भाई वो सोता है कि नहीं? तो सोता है। शयने बैठता है कि नहीं? तो बैठता है। आसने अटने घूमता है कि नहीं? तो घूमता है। मज्जने नहाता है कि नहीं? तो नहाता है। दर्शन का देखता है कि नहीं? तो आँख तो टूटी नहीं है। स्पर्शने छूता है कि नहीं? तो छूता है। सूंघता है कि नहीं? तो सूंघता है। उसको मालूम पड़ता है कि ये गुलाब की गंध है, ये चमेली की गंध है, ये दुर्गंध है। अच्छा, भोजन भी करता है, सुनता भी है, माने सारी इंद्रियों के जो काम है उनको करता है। वही जैसे गीता में है ना, नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् न कारयन्
पश्यन कृण्वन स्पृशन जिघ्रन अश्नन गच्छन त्वपन त्वतन प्रलपन विसर्जन गृहणन उन्मिषन निमिषन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन न तथा बध्यते विद्वान। संसारी लोग, अज्ञानी लोग, मूर्ख लोग ये काम करके जैसे उसमें बंध जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, वैसे ज्ञानी पुरुष उनमें बंधता नहीं, आसक्त होता नहीं। तत्र तत्रादयन गुणान, तब बोले बिल्कुल भोग बंद तो नहीं भाई, भोग बंद नहीं है। इंद्रियों को जैसे नौकरों को भोजन दिया जाता है, जिनसे काम लिया जाता है उनको भोजन दिया जाता है कि नहीं, तो दिया जाता है। कैसी प्रकार तत्र तत्रादयन गुणान, उन इंद्रियों को उन विषयों का भोग कराता हुआ भी प्रकृतिस्थोप्य संसक्तो यथा खाम सविता नीलः, वो शरीर में स्थित होकर के भी शरीर और शरीर के भोग और कर्म और संबंधी उनके साथ आसक्त नहीं है। कैसे यथा खाम सविता नीलः, जैसे आकाश सब में रह के भी सबसे अलग, जैसे सूर्य सबको देख करके भी सबसे अलग, जैसे वायु सब में घुस करके भी सबसे अलग, इसी प्रकार ये जो ज्ञानी महापुरुष है, मुक्त पुरुष है, वो सब में रह करके भी सबसे न्यारा है। वैशारद्येक्षया संगसितया छिन्न संशय प्रतिबुद्धैव स्वप्नात् नानात्वाद विनिवर्तते। वैशारदी जो इच्छा है, माने गुरु से प्राप्त तत्वमस्यादि महावाद के जन्य जो ब्रह्मात्मैक्य वीक्षण है, वो जरा तेज है इसकी। तेज मन तलवार की धार बड़ी बड़ी तीखी है। बोले तीखी कहाँ से हुई? असंगसितया, असंगता के कारण ये तीखापन आ गया है। छिन्न संशया, कभी तलवार से तो कुछ कटता है, इसके ज्ञान से क्या कटा? तो संशय और भ्रम कट गया है। तब भोग नहीं कटा, कर्म नहीं कटा, शरीर नहीं कटा, शरीर भी है, काम भी करता है, भोग भी करता है, व्यवहार भी करता है, लोगों से मिलता जुलता है, आखिर कटा क्या इसका? बोले इसके शुद्ध तत्व ज्ञान के की तलवार से कुछ कट गया है। तो तलवार बोथर है कि तीखी है? तो बोले तीखी है। तीखी काहे से हुई? तो असंगता से तीखी हुई। तो कटा क्या? तो संशय, और संशय का कारण जो भ्रम है, ज्ञान है, वो कट गया है। प्रतिबुद्धैव स्वप्नात्, ये तो इस सपने से जाग चुका है। नानात्वाद विनिवर्तते, इसलिए देहादि प्रपंच रूप जो नानात्व है तो उससे ये बिल्कुल छूट चुका है। मुक्त पुरुष है, वो उसमें रहता हुआ भी उससे बद्ध नहीं है। यस्युर्वीत संकल्पाः प्राणेन्द्रिय मनोधियां वृत्तयः स विनिर्मुक्तो देहस्थोऽपि हि तद्गुणैः। जो शरीर में तो रहता है, शरीर में तो रहता है, लेकिन उसके प्राण की जो वृत्ति है, माने भोजन, वो संकल्प रहित है। उसके इंद्रिय की जो वृत्ति है वो संकल्प रहित है। उसके मन की जो वृत्ति है तो वो भी संकल्प रहित है। और उसकी बुद्धि का जो निश्चय है तो वो भी संकल्प रहित है। और हो रहे सब अपना अपना काम कर रहे हैं। वो शरीर में रहता हुआ भी प्राण की क्रिया से, इंद्रियों के भोग से, मन के मनोराज्य से और बुद्धि के विचार और निश्चय से, उनसे भी वो मुक्त है शरीर में रह करके। अब आगे का जो प्रसंग है वो प्रश्न